हेलो दोस्तों। मैं संजीत वंस अगेन। आज मैं एक डिफरेंट नए टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा और वो टॉपिक है नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिकल स्फेयर में व्हाई ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्राइट स्टार और उनकी क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं या उनमें क्या खास है जो उन्हें एक अद्वितीय लीडर के सीरीज में खड़ा करता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपको पता होगा बाय डिफरेंट पोलिंग एजेंसीज एंड सर्वे एजेंसीज, मॉर्निंग कंसल्ट एंड डिफरेंट गैलप, डिफरेंट एजेंसीज के सर्वे आए हैं और उसमें एक बात जो सबसे स्पष्ट तरीके से क्लियर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे एस्टैब्लिश्ड, सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे लव्ड प्राइम मिनिस्टर में गिने जाते हैं या एज अ लीडर उनकी गिनती होती है। आज इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से मैं ये शेयर करना चाहूंगा दैट उनके क्या स्किल्स हैं या उनमें क्या खास है, उनकी उनको खास बनाने के लिए वो क्या ऐसी बातें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और इनके लास्ट 15 ईयर्स एज अ चीफ मिनिस्टर और लास्ट 10 ईयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये 25 साल के कार्यकाल को, टाइमलाइन को जब मैंने रिसर्च किया और ऑब्जर्व करने का कोशिश किया तो मुझे ये 5 बातें उनकी बहुत ही खास लगी जो उन्हें एक डिफरेंट लीग में, ऑल टुगेदर एक टॉप लीग में खड़ा करती है। पहला क्या? पहला मेरा जो रिसर्च से निकला वो उनके लीडरशिप स्टाइल को, जो कि मैं बताना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल आप देखो, स्वच्छ भारत अभियान। कोई ये बिलीव नहीं कर सकता था आज से 10 साल पहले कि एक प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से ये अनाउंस करेगा कि हमारे देश में लोगों को स्वच्छता पे, सो बेसिक थिंग्स बट सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। और उसकी शुरुआत उन्होंने सैनिटेशन कैंपेन स्वच्छता भारत अभियान से चालू किया, इंक्लूडिंग सम ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाइक टॉयलेट एंड अदर सैनिटेशन प्रोग्राम। और उन्होंने हर साल इस सैनिटेशन प्रोग्राम को नॉट ओनली प्रमोट किया बल्कि लोगों को इंकरेज करने के लिए कई सिटीज को, कई टाउन्स को बेस्ट सिटीज अवार्ड वगैरह भी डिक्लेयर किए, सो ये मैसेज लोगों तक क्लियर जाए ना। उन्हें एक अद्वितीय लीडर बनाने में उनका जो दूसरा सबसे बड़ा स्किल्स मुझे नजर आया अपने रिसर्च में और रिफ्लेक्शंस में, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल। लोग और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रधानमंत्री, जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं लास्ट 10 सालों में, उन्होंने कोई प्रॉपर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यस, ये बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन ये बात उतना ही सही ये भी है कि वो थ्रू मंथली प्रोग्राम्स लाइक मन की बात, रेगुलर कैंपेन, सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटीज, रेस्पॉन्स करना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन स्टाइल और कम्युनिकेशन स्किल्स विच ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट। और जो कि उनको लोगों से, उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, जो देश की जनता है, उनके साथ उनको कनेक्टेड करके रखी है। और ये सारे एज ग्रुप में एप्लीकेबल है। उनका कम्युनिकेशंस ये सिर्फ एक खास वर्ग को स्पेसिफिक नहीं होता है, ये उतना ही अट्रैक्शन एक यंग टीनेजर्स के लिए होता है जितना कि रिटायर्ड 60 साल के बाद के लोगों के लिए, या उतना ही अपीलिंग एक किसानों के लिए होता है जितना कि घर की महिलाओं के लिए। सो ये जो उनका एक कम्युनिकेशन स्टाइल, जो उनका एक डिफरेंट है, दैट्स ऑल्सो मेकिंग हिम वेरी वेरी पावरफुल लीडर। ना इस सीरीज में उनकी और क्या खास बात है, तो मैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मानता हूं। उनकी जो ये शख्सियत बनी है एज ए मोदी, एज अ ब्रांड एंड द पर्सन हु कैन फुलफिल वॉट एवर ही कमिट्स। आप देखो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो ये आर्टिकल था, आज से 15 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आर्टिकल 370 जैसे आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से एब्रोगेट हो जाएंगे। बट इन्होंने किया, और इन्होंने किया विद द वेरी वेरी कन्विक्शन, इन्होंने किया विद वेरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। क्योंकि उसके बाद जो देश में हालात बने, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, इंटरनली एंड आउटसाइड एक्सटर्नली, उसको उन्होंने कभी भी अपने काबू और अपने कंट्रोल से दूर होने नहीं दिया, अदरवाइज ये सिचुएशन और बिगड़ सकती थी। और आज आप देखो, लास्ट एब्रोगेशन आर्टिकल फिनिश होने के बाद जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, लोग जो ग्राउंड पे जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में लोगों से बातें कर रहे हैं, वो सारे इंडिकेशंस बताते हैं कि लोगों का जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वहां पहले से बेहतर हुआ है, वहां टेररिज्म में कमी आई है। और ये मैसेज भी दुनिया को एक अच्छा गया है थ्रू द वेरियस प्रोग्राम्स लाइक G20 एंड अदर प्रोग्राम्स दैट नाउ आर्टिकल 370
abrogation was a good thing happened to Jammu and Kashmir and for India, and Modi was right to taking this decision, except few countries. And वो natural है, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े देश में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग आप जो डिसीजन लेते हैं, स्पेशली इस तरह के पॉलिटिकल एंड लॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, उसमें वो आपसे सहमत हो. नाउ द अदर और जो एस्पेक्ट्स हैं उनके शख्सियत का, मोदी एज अ ब्रांड का, वो मुझे लगता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन. आप देखो, नॉट ओनली लाइक प्लान लाइक स्वच्छ भारत अभियान, आप देखो डिजिटल इंडिया कैंपेन, transform the public service delivery, making government more accessible to the common citizen through the digital platform. जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया था और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को इंकरेज करना चालू किया, तो आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस, आप अभी भी जाकर के यूट्यूब वगैरह में आप देख सकते हैं that बहुत सारे अपोजिशन लीडर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर हु यूज्ड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है. आप एक नॉर्मल कॉबलर के पास जाओ, सब्जी बेचने वाले के पास जाओ, रेहड़ी वाले के पास जाओ, उन्हें चलाना ही नहीं आता, वो कैसे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे. बट प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये आई वुड से दैट विजनरी थिंकिंग, उनका ये सोच और ये कन्विक्शन अपने लोगों पे, आज के डेट में वही डिजिटल इंडिया कैंपेन नॉट ओनली इन इंडिया, ये दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्कीम है. दुनिया के बहुत सारे कंट्री जिसको कॉपी कर रहे हैं. मैं दुनिया के कई सारे देशों में घुमा हूं, लेकिन मैं आपको ये कन्विक्शन के साथ बता सकता हूं, डिजिटल इंडिया के कारण इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस, डिजिटली एडवांस कंट्री. क्योंकि जितना इजी और एक्सेस आपको इंडिया में मिलेंगे ये ट्रांजैक्शन करने में, दुनिया के किसी भी कोने में इतनी आसानी से आप डिजिटली ट्रांसपेरेंटली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो इन सब बातों पर यदि आप गौर करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मोदी एज अ ब्रांड बनाने के लिए, एज अ लीडर हु इंडिया ट्रस्ट, द पीपल ट्रस्ट, उसमें ये 4-5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. वैसे बताने को और भी बहुत सारी बातें हैं, लाइक उन्होंने वो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ स्कीम चालू किया, जिसमें आयुष्मान भारत, जिसमें इतने सारे लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तक, जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस और पॉलिसीज होंगे, वो सारे लोगों को हुआ. और मैं तो बताऊंगा, वैसे स्टेट जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं वहां ये इंप्लीमेंटेशन और बेहतर तरीके से हुआ, लोगों ने उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया. सो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका कंक्लूजन ये है कि नरेंद्र मोदी लीडरशिप मार्क्ड बाय डिसाइसिव एक्शन, उनकी सोच, उनका विजन और उनका कम्युनिकेशन उन्हें एक डिफरेंट लीग में एज अ लीडर हु इंडिया विल रिमेंबर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे लंबे टाइम तक लोग उसको याद करेंगे. यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो या नहीं भी अच्छा लगा हो, तो आपके क्या थॉट्स हैं? क्या मेरे व्यूज से डिफरेंट आपके कुछ व्यूज हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं? प्लीज कमेंट हियर on the channel, and if you like it, then like, share and subscribe. Thank you so much and take care of yourself.